एवरीवन, आई एम प्रिशा अग्रवाल। तो अगर आप अपनी समर वेकेशंस को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए इस बिगिनर टू एडवांस अबैकस सीरीज में, जिसमें मैं आपको अबैकस फ्रॉम बिगिनिंग टू अप्रो सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप विदाउट एनी कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब। सो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले तो हम जान लेते हैं अबैकस क्या होता है। तो आपने लोगों को देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को, कि वो बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं। तो वो क्या यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं इस टूल को, जिसको कहते हैं अबैकस। तो ये टूल से इसमें बहुत सारी बीड्स होते हैं और हर एक बीड की वैल्यू अपने अपने होती है, तो आपको वो यूज करना होता है। तो चलिए सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं अबैकस के। ठीक है, तो पहला एडवांटेज, इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस। कंसंट्रेशन एंड फोकस तो इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि जब आप ऐसा तो है नहीं कि मैं इस टूल को हर जगह कैरी कर सकती हूँ, तो मुझे मेंटली करना पड़ेगा। तो मेंटली कैसे करते हैं? इसको विजुअलाइज करके। तो इससे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस इम्प्रूव होगा। कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर मैं 74 + 25 करूँ तो आप शायद ऐड करोगे, मैं कर लूंगी 99। जितनी देर में आप लिखोगे उतनी देर में तुम्हें आंसर भी दे दूंगी। मेक्स मेंटल मैथ स्ट्रॉन्गर, मेंटल मैथ से स्ट्रॉन्ग होगी। इम्प्रूव्स मेमोरी पावर, आपको इसमें फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, घबराइए मत, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, फ्रेंड्स याद करने होते हैं। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी। बूस्ट कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स, जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो तो आपको लगता है ना यार ये कैसे रह गई, तो अबैकस उन सिली मिस्टेक्स को कम करके आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में इंप्रूव करता है। एनहांसेस विजुअलाइजिंग स्किल्स, अब जैसे कि मैंने बताया, ये आप विजुअलाइज करोगे तो विजुअलाइज करने में आपकी विजुअलाइजिंग स्किल्स तो इंप्रूव होगी। फिर इंप्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जब मैं विजुअलाइज करूंगी तो मेरा हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन तो इंप्रूव होगा ही। हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी, क्योंकि जब आप जैसे शॉप पे जाओगे तो शॉपकीपर जितनी देर में टोटल लगाएगा आप उतनी देर उससे पहले ही बता दोगे, तो इम्प्रेस नहीं हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट, एनकरेजेस लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग तो इम्प्रूव होगी। तो आ जाइए, सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज अबैकस। तो ये पूरा टूल होता है। तो इसमें जितने भी ऊपर के वैल्यूज होते हैं ना, ये जितने भी ऊपर के बीड्स होते हैं, इनकी हर एक की वैल्यू होती है 5 ईच, मतलब इसकी वैल्यू 5 होती है। और ये जो जितने भी नीचे टूल्स है इन सब की वैल्यू होती है 1 ईच, यानी नीचे हो गए 4 और ऊपर हो गए 5, यानी मिला के एक रॉड में, यानी एक सिंगल रो है ना, इसको कहता हूँ रॉड। तो एक रॉड में टोटल कितने वैल्यूज हो गए? 9। ये आप देख रहे होगे, ये आउटर बाउंड्री, इसको कहता है फ्रेम। और ये जो ये बीच से इंटरसेक्ट जो करता है उसको कहते हैं हम बीम, बार या बीम, कुछ भी कह सकते हैं। फिर आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे ये डॉट लगाओ, ये हाउस पॉइंट है। हाउस पॉइंट कैसे आ गया? तो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, मेरे में ये कलर है, आप देख सकते हो, ये व्हाइट है और बाकी सब ब्लू। तो इनको कहते हैं हाउस पॉइंट, जिनसे आप शुरू करते हो। ये ना वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस वैल्यूज को, 1, 10, 100, 1000, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर जो ऊपर के बीड्स होते हैं जिनकी वैल्यू 5 होती है, उनको कहते हैं अपर बीड्स। और जितने भी लोअर वैल्यू होते हैं, जिनकी लोअर वैल्यू जो नीचे होते हैं, ये समझ लो, नीचे, लोअर, अपर बीड्स। ठीक है, तो एक सबका सवाल होगा कि अगर मेरे पास अबैकस नहीं है तो क्या मैं सीख सकती हूँ? ये बिल्कुल सीख सकते हो। ये अबैकस का ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो एक ऐप है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ पर्सनली, जो कि है सिंपल सोरबोर्ड। ये आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे फंक्शन करता है। तो आप जैसे इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो यहाँ आपको एक फ्री बोर्ड मिलेगा। इस फ्री बोर्ड में आप देखिए ऐसे होता है। ये फ्री बोर्ड खोलेंगे तो आपके पास ऐसा ना फ्री अबैकस आ जाएगा। तो फ्री अबैकस में ना आप ऐसे कुछ भी करके, और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यूज भी दिखेगी। इसमें और भी वो होते हैं ट्यूटोरियल्स, ये सीख सकते हो। जो मैं आपको सिखाऊंगी वो ये सिखाएगा। चैलेंज कर सकते हो। रिलैक्स में आपकी थेरेपी टाइप, उसके लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं इस सीरीज में हम क्या क्या सीखेंगे। तो हम सीखेंगे डायरेक्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्मॉल फ्रेंड्स पॉजिटिव, स्मॉल फ्रेंड्स नेगेटिव। इसी में आपको फ्रेंड्स याद करने पड़ते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीका होता है इनका। बिग फ्रेंड्स पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन पॉजिटिव, बिग फ्रेंड्स नेगेटिव, कॉम्बिनेशन नेगेटिव।
ये सब तो होते हैं कि जैसे 9+8 में 9+8 करेंगे तो 10 स्लॉट का यूज होगा, तो उसमें बिग फ्रेंड्स और कॉम्बिनेशन तक आ जाता है। फिर आता है हमारा आंसर अगर नेगेटिव में आए तो, या ऐसा हो कि नेगेटिव में आए पर फिर वैल्यू पॉजिटिव हो जाए यानी बोरो लेना पड़े, तो इसमें होता है बोरिंग विद रिटर्न, जिसमें आंसर पॉजिटिव में आता है लेकिन बोरो हमें लेना पड़ता है। फिर बोरिंग विदाउट रिटर्न यानी आंसर नेगेटिव में आता है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एट दैट डिवाइड विदाउट डेसिमल, यानी जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं वो। मल्टीप्लाइड 2/2 एंड 2/3, 2/2 कैसे यानी 54/76, और 2/3 कैसे 3 to 6/24 ऐसे। डिवाइड विद डेसिमल कैसे डिवाइड आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन विद डेसिमल। तो आप ये सोच रहोगे इस टूल में अगर हम इस पे काम करते हैं तो बाकी इन सब का क्या यूज होता है, तो ये सब हम तब यूज करते हैं जब हमें आंसर डेसिमल में लेकर आना होता है। इसमें हम सीखेंगे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर और क्यूब करना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और फिर लास्ट में हम करेंगे मेंटल प्रैक्टिस यानी ओवरऑल ओवरऑल मेंटल प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आप बन जाओगे बिगिनर टू अ प्रो। तो आ जाते हैं आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एडिशन एंड डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। ये डायरेक्ट एडिशन एंड डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। तो डायरेक्ट एडिशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर्स को और रीड कैसे करते हैं नंबर्स को। तो मानिए कोई भी हमें नंबर रिप्रेजेंट करना है, यानी पहले हम शुरू से 1 डिजिट नंबर से शुरू करते हैं। मानो मुझे 1 रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने बताया था जैसे कि ऊपर वाली बीट की वैल्यू 5, नीचे वाली बीट की वैल्यू 1 ईच, यानी नीचे 4 ऊपर 5 मिला के 9। तो अगर मैं 1 रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे कर दूंगी +1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 एक और 2 2 3 4। अब 5 कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अब देखिए इसमें तो और बीट है नहीं, पर ऊपर वाले बीट की वैल्यू क्या थी 5 ना, तो हम ऐसे कर देंगे। पर आप ये सोच फिर आप ऐसे मत कीजिएगा कि ये 5 है, ये 5 नहीं है, ये 9 है, क्योंकि हमें नीचे करना है ना, नहीं तो मिला के तो 9 हो जाएगा ना। ये 5 6 7 8 और ये 9। अब मानिए अगर 2 ये होते हैं जैसे वैल्यूज उस पे, प्लेस वैल्यूज पे 1 रॉड 10 रॉड 100 रॉड 1000 रॉड 10,000 रॉड आगे लाख रॉड 10 लाख रॉड, तो ऐसे चलता रहता है। तो हमें जैसे 79 रिप्रेजेंट करना है, तो 9 कौन सी वैल्यू पे, 1 प्लेस पे, तो 1 रॉड पे 9 बन गया, ये 9 बन रहा है हमारा। फिर 10 रॉड पे क्या बना 7 को 5 के प्लस पे तोड़ देते हैं, जैसे 5 + x, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, 5 + 2 7 होता है। तो 5 एक तो ऊपर कहाँ गया, फिर नीचे हमें चाहिए 2, तो 2 कैसे आया 2 और ऊपर कर दिया, तो ये नंबर क्या बन गया 79। अब 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो इस अबैकस में अभी कुछ नहीं है, सारे अपने फ्रेम से टच है। ये पूरा फ्रेम होता है, जैसे आपको बताया था, सारे अपने फ्रेम से टच है। फ्रेम से टच होने का क्या मतलब है, मतलब अब इस सब की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको बीम से टच कर दूंगी या बार से टच कर दूंगी तो इसकी वैल्यू काउंट होने लगती है, यानी 1 हो जाता है। अब 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मानो मुझे रिप्रेजेंट करना है 2 0 1, तो 1 क्या है 1 रॉड पे 1 आ गया, और 10 रॉड पे 0 है, तो 0 की तो कुछ वैल्यू नहीं होती, तो 0 की हम खाली जगह छोड़ देंगे। ये नहीं है कि हम वहां 2 बना देंगे, वहां खाली जगह छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 क्योंकि 100 रॉड पे है, तो इसको क्या रीड करेंगे 2 0 1 नॉट 21 2 0 1। अब हम इसमें एडिशन करना सीखते हैं, डायरेक्ट एडिशन और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन सीख लेते हैं। तो एडिशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानो हम करते हैं 74 - 23, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 74 बनाना है, 74 + 25 करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है 74 बनाना है। 74 कैसे बनाते हैं, 1 रॉड पे 4 आ गया, 10 रॉड पे 7 5 + 2 5 ऊपर आ गया, और 2 74 बना लिए, सब बना लिया। फिर हमें ऐड करना है 25, तो 25 की 1 रॉड पे क्या हो गया 5, तो ऐसा नहीं करना कि हमें यहाँ से शुरू करना है, उसी रॉड पे 1 5, और 10 रॉड पे क्या बना 2, तो 2 तो आंसर क्या आ गया, रीड करो 99, तो आंसर क्या आ गया 74 + 25 99।
अब मानो हम इसको ना चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं, तो 99 में माइनस करना भी सीख लेते हैं इसमें से। तो 74 माइनस कर देते हैं, तो वंस रॉड पे क्या है 4, तो 4 नीचे कर दी यानी फ्रेम से टच कर दी, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर 10th रॉड पे 7 है, तो 7 हटा दो, तो आंसर क्या है 25, यानी हमारा आंसर करेक्ट था। एक और क्वेश्चन जैसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। 253 प्लस 236, तो माइनस 203, तो -2 -0 -3, तो आंसर क्या है 50। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा एडिशन कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्शन हो गया, थोड़ा बड़ा एडिशन। 4 7 4 3 प्लस 5156, तो 5150 एट 6, तो आंसर क्या आ गया 9899। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, हमारा आ गया डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं हर वीडियो के बाद लास्ट में क्वेश्चंस दूंगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सोरोवन ऐप में, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अभी आपकी पहली क्लास है, तो आप इसको सिर्फ अबैकस से सॉल्व कीजिएगा, अबैकस ओनली। आपको ये लग रहा है 1 + 1 + 1, तो 3 मैं यही लिख देती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। पर अगर आप ऐसे अभी करोगे ना, तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने में मेंटली दिक्कत आएगी, तो आपको ये अभी सिली लगेगा कि 1 बीट सिली लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपको बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये एडिशन के क्वेश्चन हो गए पार्डन, ये सब्ट्रैक्शन के, ये भी आप अबैकस ओनली। ठीक है, और ये सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर टू प्रसाद एजुकेशनल वर्ल्ड। सो बाय।